हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की थर्ड पोएम के बारे में जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, जो लिखी गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। आइए देखिए समझते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या-क्या कंडीशन दी गई है। ये कंट्रास्ट बेस्ड पोएम है, यानी कि जिसमें विरोधाभास है। इसमें 2 प्रकार के चीतों को दर्शाया गया है। एक ऐसी चीते की कंडीशन जो क्या है, जंगल की है, और दूसरी ऐसी कंडीशन जो कहाँ की है, चिड़ियाघर की है। तो देखिए ज़रा इसमें क्या है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वह चमकता है या वह दिखाई देता है किसमें, रंग बिरंगी पट्टियों में। यहाँ स्ट्रैप्स मीन्स पट्टियां होता है, विविड मीन्स होता है रंग बिरंगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, यानी कि वह कुछ कदम लेता है अपने पिंजड़े में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट्स, यानी पैड्स मतलब गद्दीदार, और वेलवेट क्वाइट्स मतलब धीरे धीरे यानी शांति से, यानी कि वह अपने गद्दीदार पंजों पर क्या करता है, गति करता है। इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि शांति से गुस्से में रहता है, यानी कि शांति से चलता है लेकिन कैसा रहता है, गुस्से में रहता है। ही शुड बी लुकिंग इन शैडो, उसे कहाँ छिपना चाहिए, छांव में छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, उसे लंबी घास में सरकना चाहिए। अब यहीं पर समझिए बेटा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ऐसे चीते की जो चिड़ियाघर में है, और यहाँ पर ऐसे चीते की बात हो रही है जिसे कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, ही शुड बी लुकिंग इन शैडो, उसे छांव में छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और उसे लंबी घास में क्या करना चाहिए, सरकना चाहिए। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब है तालाब, पॉन्ड है, ठीक है। तो नियर द वाटर होल मतलब उसे पानी के तालाब के किनारे क्या करना चाहिए, लंबी घास में सरकना चाहिए। वेयर प्लम डियर पास, जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। यहाँ प्लम मीन्स क्या होता है, मोटे ताजे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ही शुड बी स्नाउजिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज, यानी कि उसे गांव को क्या करना चाहिए, गांव के आसपास घूमना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कहाँ के गांव के आसपास, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे जो भी गांव बसे हुए हैं उनके आसपास उसे घूमना चाहिए। बैरिंग हिज वाइट फेंस, उसे क्या लाना चाहिए, अपने सफेद दांत लाने चाहिए। हिज काफ्स, और अपने जबड़े लाने चाहिए। टेरेसिंग द ब्लेज, और गांव को आतंकित करना चाहिए या गांव को भयभीत करना चाहिए। आगे देखिए जरा, बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह कहाँ बंद है, एक पत्थर की चार दीवारी में बंद है। सेल मीन्स होता है कमरा, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है वो कहाँ है, सलाखों के पीछे है, यानी सलाखों में वो बंद है। आगे क्या कह रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, वह सिर्फ अपने पिंजड़े की लंबाई में ही चल सकता है, उससे ज्यादा बाहर नहीं निकल सकता। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और वो क्या कर रहा है, जो उसे देखने वाले आगंतुक आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है, वो नजरअंदाज कर रहा है। विजिटर मतलब जो लोग देखने आते हैं, आते जाने वाले लोगों को। आगे देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में अंतिम आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, यानी रात में गश्त लगाने वाली कारों की वो अंतिम आवाज सुनता है। यानी कार जो गश्त लगाती है, आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा, पुलिस की जो जीप है रात में क्या करती है, गश्त लगाती है। वो चेक करते हैं कि चोर वगैरह कोई नहीं घूम रहा है, तो उसके लिए जो गश्त लगाते हैं वो क्या कहलाता है, पेट्रोलिंग कहलाता है, ठीक है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, यानी कि वह घूरता है, अपनी तेज आंखों से घूरता है। किसे घूरता है, देखो, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको, चमकते हुए तारों को वो अपनी तेज निगाहों से घूरता है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसमें जो लेस्ली नॉरिस है उसने चीते की दो स्थितियों का वर्णन किया है। एक ऐसे चीते को बताया है जो अगर जंगल में है तो उसकी स्थिति क्या है, या फिर वो चिड़ियाघर में है तो उसकी स्थिति क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए जिससे 10th क्लास के जो बच्चे हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। ओके, टाटा, बाय-बाय।